इन पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पास बारिश के कई नाम हैं। रिमझिम बरखा, जू जैसी बरसात, मूसलाधार पानी, और हैरानी भी कैसी, ये धरती का सबसे तर, सबसे गीला, सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है। पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी राज्य मेघालय में मानसून कई रूप धर के आता है। शांत बहती नदियां प्रचंड नदियां बन जाती हैं और इलाके के 40,000 लोगों की जिंदगियां खासा मुश्किल बना देती हैं। यहां खासी जनजाति के लोग ज्यादातर किसानी करते हैं। बाढ़ हर साल उनके घरों को खेत और बाजारों से काट देती है, लेकिन सिस्टम ने जीवित बचे रहने का एक नायाब तरीका खोज निकाला है। वो है लिविंग रूट ब्रिज सिस्टम, यानी जीवित जड़ों के पुल वाले सिस्टम का। मुझे गर्व है कि हमने ये पुल बनाए हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये विरासत छोड़कर जाऊंगा। उम्मीद है कि आगे जो भी काम होगा वो हमारे काम से बेहतर होगा। खासकर नई तकनीक और विज्ञान की बेहतर समझ को देखते हुए तो मैं ये कह सकता हूँ, जड़ों के ये पुल 100 साल तक टिके रह सकते हैं, क्योंकि ये ऊंचे होते हैं और सड़ते नहीं हैं। बद्दोर खोंगलाम मवलिनोंग गांव के किसान हैं। 11 साल की उम्र में ये पुल बनाना सीखने लगे थे। 3 दशक बाद अपना हुनर आज भी आजमा रहे हैं। उनके गांव के लोग इस सीजन के लिए एक नया पुल बना रहे हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए, ताकि वे आसानी से बाजार आना जाना कर सकें। लोकल इकोनॉमी में उनकी भी भूमिका है। मेघालय के पुल खास और मशहूर हैं क्योंकि आधुनिक पुलों से उलट वे जिंदा पुल हैं। निर्माण सामग्री के नाम पर उसमें तने और जड़ें होती हैं जो जीवित पेड़ों से ही मिल जाती हैं। आमतौर पर उन्हें खड़ा रखने के लिए और भी पेड़ लगाए जाते हैं, जैव विविधता भी बनी रहती है। आइए देखें कि ये कारगर कैसे होते हैं। एपीफाइट वृक्ष की हवाई जड़ें अरेका नट पेड़ के तने तक पहुंचाई जाती हैं, जहां नई जड़ें पनप सकती हैं। बांस के मचान जड़ों और गांव वालों को सपोर्ट देते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों में ये खूबी होती है कि वे आपस में गुथकर एक जड़ बन जाती हैं। नदी के दूसरे छोर तक पुल को बांधने में वे काम आती हैं। ये एक विराट परियोजना है। पुल 50 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और उनमें बहुत सारी डेक्स हो सकती हैं। एक पुल पर एक बार में 50 लोग आ जा सकते हैं। नोरियुस तिनसुंग भी किसान हैं। अपने बेटे को वही सिखा रहे हैं जो कभी उन्होंने सीखा था। मैंने 15 साल की उम्र में अपने दादा के साथ ये पुल बनाने सीखे थे। अपने बच्चों के लिए इन पुलों को बचाए रखना जरूरी है। हमें अपने बच्चों को जड़ों से पुल बनाना सिखाना ही होगा, ताकि ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता रहे। मैं ना रहूं तब भी मेरे नाती पोते इन पुलों का इस्तेमाल करते रह सकें। एक जीवित पुल को इस्तेमाल के लिए तैयार होने में दरअसल 2 से 3 दशक लग जाते हैं। आज बच्चे जो पुल बना रहे हैं वो कुछ 100 साल बाद भी उनके समुदाय के काम आता रहेगा, और वे उन पुलों से घरों को लौटेंगे जो उनके पूर्वजों ने बनाए थे, जिनसे वे कभी नहीं मिले। इयोरा दखार समाज विज्ञानी हैं और वे इस ज्ञान और हुनर को बचाए रखने के लिए समुदायों के बीच काम करती हैं। जीवित जड़ों वाले पुलों को बचाए रखना होगा, क्योंकि हम अपने पूर्वजों की निशानियां संभाले रखते हैं, जिन्होंने हमें धरती को बर्बाद किए बिना कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल करना सिखाया। उनका मानना है कि ये पुल क्षेत्रीय संस्कृति के बेहतरीन प्रतीक हैं। वे आदिवासी समुदायों और इकोसिस्टम के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरे तरीकों से भी मददगार हैं। जीवित जड़ों के पुलों से लोगों के लिए रोजगार के अपार अवसर बने हैं। बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक दूर हुई है। गांव वालों की आय बढ़ी है, खासकर उन इलाकों में जहां ये पुल बने हैं। स्थानीय लोग गाइड के रूप में काम करते हैं और अपने घरों को होम स्टे के रूप में भी बदल देते हैं। जड़ों के पुल वाले गांव में होम स्टे से एक परिवार को प्रति रात करीब 2000 रुपए की कमाई हो जाती है।
वैसे पर्यटन दुधारी तलवार भी हो सकता है। राज्य सरकार की आर्थिक मदद से बने कंक्रीट के पायदान, टिकट बूथ और दीवारें चारों तरफ खड़ी कर दी गई हैं। जिन पुलों पर एक बार में कुछ ही लोग आ जा सकते थे, वे सैलानियों के पांव तले रौंदे जा रहे हैं और कमजोर पड़ने लगे हैं। अपने पुलों की बदौलत मेघालय के 72 गांवों को यूनेस्को ने 2023 की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में जगह दी है। इस पहचान से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और वर्ल्ड हेरिटेज फंड और दूसरे संस्थानों से और वित्तीय मदद भी आएगी। लेकिन तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ते हुए स्थानीय लोग चाहते हैं कि उन्हें तवज्जो दी जाए, तभी इस किस्म का टिकाऊ विकास कायम रह सकता है। जड़ों के पुल बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान बांट रहे हैं कि जड़ें कैसी रोपी जाएं और उन जड़ों से पुल कैसे बनाए जाएं। ये एक किस्म की इको इंजीनियरिंग है जिसका फायदा जैव विविधता और आदिवासी समुदायों को भी मिल रहा है। दोनों साथ साथ रह सकते हैं। ये पुल इसके गवाह हैं।